नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आप लोगों का हृदय से आभार हमें सुनने के लिए। मित्रों, समय समय पर हम आपके समक्ष ज्योतिषीय जानकारी, कुछ पर्व और त्यौहार की भी जानकारी साथ साथ में साझा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रयास रहता है कि कोई भी हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व है, कोई त्यौहार है, सभी पर्व और त्यौहार का अपना अपना अलग महत्व होता है। किस पर्व की क्या महत्ता है और उसको किस प्रकार से किया जाए, अगर सही विधि, सही समय, उपयुक्त समय पता चले तो उसका हमें विशेष लाभ होता है। आज की चर्चा में, आज की वीडियो में हम आपके सामने एक बहुत ही छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है कि समाप्ति तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। मित्रों, ये जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये बट सावित्री व्रत है। इसको स्थानीय भाषा में बड़मावस भी कहा जाता है। और यह व्रत जो है, बट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो सौभाग्यवती हैं। उनको पति की दीर्घायु प्राप्त होती है और इसके साथ साथ में संतान की भी कामना की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से यह व्रत जो है हमारी माताओं के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार से जो आजकल युवा पीढ़ी है, युवा बहनें हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये व्रत उपयोगी है। इस बार ये बट सावित्री का व्रत 22 मई दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और उसी दिन इसकी पूजा की जाती है। और साथ साथ में इसी दिन भगवान शनिदेव की जयंती भी मनाई जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को ही शनिदेव की जयंती मनाई जाती है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि यह व्रत जो हमारी युवा बहनें हैं, प्रायः आजकल देखा जाता है कि विवाह में बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। कभी मंगलिक दोष होता है, किसी कतिपय कुंडली में वैधव्यादि दोष भी होता है, जिसकी वजह से समय भी बीतता चला जाता है और परिजन प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, दाम्पत्य सुखों का अभाव होता है। तो यह व्रत जो है उनके लिए, उन कन्याओं के लिए जिनको आज उत्तम वर की कामना है, जो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं, जिनका समय है और जिनकी कुंडलियों में मंगलिक दोष या वैधव्य दोष, इस प्रकार का कोई दोष है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उनको इस व्रत को विशेष रूप से करना चाहिए। इस व्रत में व्रत रखते हुए चूँकि बट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता निवास करते हैं एक साथ। और जिस प्रकार से बट की शाखाएं इतनी लंबी लंबी होती हैं, उसी प्रकार से इस व्रत को करने से बट वृक्ष पर जो देवता रहते हैं वो हमारे पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो कन्याओं के लिए इस व्रत को विशेष रूप से करने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको विशेष रूप से करना चाहिए। और व्रत रखते हुए बट वृक्ष के नीचे जा कर के गंध, पुष्प, अक्षत आदि से वट वृक्ष की पूजा करें और इसके बाद में कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए अगर कन्याएं करें तो जिनके भी विवाह में बाधाएं आती हैं या जिनकी कुंडलियों में किसी प्रकार का दोष है, वो इस व्रत से निश्चय ही समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये समय साल भर में एक बार आता है और कई लोगों के सामने ये समस्या होती है, प्रश्न खड़ा हुआ होता है कि कन्या के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, उसकी कुंडली में दोष होता है, कोई मिलता है तो कुंडली मिलान नहीं हो पाता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए और उत्तम सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को विशेष रूप से करना चाहिए। कन्याएं इस व्रत को विशेष रूप से करें, इससे सारे दोष भी समाप्त होंगे और उनको उत्तम दाम्पत्य सुख प्रदान होगा। इस बार ये व्रत 22 मई को है, दिन शुक्रवार है। उस दिन जिस प्रकार से बताया गया है, वट वृक्ष के नीचे जाकर के यथासंभव पकवान आदि बना करके वट वृक्ष की पूजा करें और कच्चा सूत लपेटते हुए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करें। इस प्रकार करने से उनको मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इस व्रत के संबंध में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं कि कहाँ से इसकी परंपरा शुरू हुई। और तो सबसे जो प्रचलित कथा है वो सत्यवान और सावित्री की है। सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले लिया था इसी व्रत के प्रभाव से। बट सावित्री का व्रत एक ऐसा व्रत है कि जिसके स्त्रियां अपने पति के प्राणों की रक्षा और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। साथ ही एक खास बात और है कि आज के दिन ही शनि भगवान की जयंती मनाई जाती है। और अगर किसी के कुंडली में शनि का दोष है या शनि पीड़ा से कोई भी व्यक्ति ग्रसित है तो आज के दिन वो भी इस व्रत को कर सकता है और इस व्रत को करते हुए भगवान शनि देव की उपासना करे तो निश्चय ही उसको भी लाभ मिलेगा। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि आज के समय की मांग है। प्रायः ऐसा होता है कि दोष हर प्रत्येक कुंडली में विद्यमान होता है और बड़े बड़े दोषों को नष्ट करने की क्षमता इस वट सावित्री व्रत में होती है। तो इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां तो करें ही, कन्याएं जो विवाह योग्य हैं उनके लिए भी बहुत ये व्रत उपयोगी है। अगर आपको ये जानकारी सही लगे, अच्छी लगे तो कृपा करके इसको आगे भी अग्रसारित करें, ताकि कोई व्यक्ति अगर लाभ लेना चाहे तो इस अवसर का लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये व्रत साल भर में एक बार आता है। इस बार ये व्रत 22 मई शुक्रवार को है। धन्यवाद।